हमार कहना है जे स्वयं को जाने बिना मैं कौन हूँ, बड़े बड़े ईजी पीजी ने देश के निधि प्रतिनिधि या जते पंडित विद्वान है वो दिशा विहीन चल रहे हैं सौटे में। तो मैं तो सब करता भेड़ बकरी, लेकिन उनको पता नहीं है। तो मैं को 3 पहलू पर जाना था मुखिया जी, समझे ना। तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। उदाहरण 2 धाराओं के केंद्र को बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो परिमाण रही। एक बिंदु रूपी बीज को हम जमीन पर रखें, बीज का पहला प्रक्रिया जमीन से होगी, जिनको हम ग्राह्य क्षमता कहते हैं, सिर और नस बनता है। और दूसरी प्रक्रिया बाह्य, जो टहनी डाल बनता है। अब बिंदु रूपी बीज का जो अंतःकरण की शक्ति है वो प्रक्रिया में प्रचालित नहीं रहेगी, उनका गति यूँ ही समाप्त हो जाएगा। तो तीनों का बड़े बड़े विद्वान कहता अध्यात्म को राजनीति से क्या लेना, राजनीति को अध्यात्म क्या लेना है। तो मैं उनका कहता भोलापन मेरेपन है। ये अध्यात्म जो है ना दर्शन है, राजनीतिक कर्म है, भौतिक आनंद है। कमरे में वस्तु भरपूर है, अगर दर्शन नहीं है ना, जहर के जगह पर अमृत लेगा, वरना अपने आप को खो जाएगा। अध्यात्म राजनीतिक अरबों खरबों पूंजी है, अगर कर्म नहीं करता तो कंगाल हो जाएगा। अब भौतिक जो है उपजता विनाशता, पत्थर लेता, डाल टूटता, वे उतने कमाते हैं। तो ये भौतिक है। तो तीनों का केंद्र, तीनों को जानने वाला यही चेतनात्मा है। जो अध्यात्म को जानने वाला कौन है? यही चेतनात्मा। राजनीति को जानने वाला यही चेतनात्मा। भौतिक को जानने वाला यही चेतनात्मा। क्या है? जिस खुदा गॉड सर्वेश्वर को खोजते ईश्वर को, वही सांस का सत्ता ही चेतन है। जो मैं कर रहा, तो मैं से अलग हो जाऊंगा, एको वाक नहीं होगा, एको सब नहीं होगा। तो मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सब घट में समान आत्मा हूँ। न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, न यहूदी हूँ, न पारसी हूँ। सब के अंदर उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन है। यह बोध हो जाता, विषय लंबा होता, आप समय जो नहीं चाहे, यह बोध हो जाता, समझे ना। तो आज संसार में जुल्म होता ही नहीं। इसलिए समाज में जुल्म का कारण यही अशिक्षा है और धर्म गुरु है। तो मैं भी जगाता हूँ, धन है आप मेरा बात से कहाँ तक संतुष्टि हुई, क्योंकि अभी वीडियो बना दे रहा हूँ। हाँ सुनिए, तो आपने बहुत जग गए।